नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7। वर्ल्ड लीवर डे हर साल 19 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को लीवर से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराना और उनके प्रति जागरूक करना है। लीवर में अतिरिक्त चिकनाई का बनना फैटी लीवर की बीमारी है। फैटी लीवर की बीमारी शराब के अत्यधिक सेवन से भी हो सकती है और यदि व्यक्ति अतिरिक्त शराब पीना जारी रखे तो उसके लीवर को गंभीर क्षति हो सकती है। पिछले 30 वर्षों में डॉक्टरों का यह मानना है और उन्हें एहसास हुआ है कि बड़ी संख्या में ऐसे रोगी हैं जो बहुत ही ज़्यादा शराब पीते हैं या शराब नहीं pीते हैं, लेकिन फिर भी उनके लीवर में अतिरिक्त चर्बी है। इस विकार को नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ यानी कि NAFLD के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार के फैटी लीवर से लीवर में सूजन, लीवर स्कॉरिंग, सिरोसिस, लीवर कैंसर, लीवर की विफलता और मृत्यु भी हो सकती है। फैटी लीवर एक बेहद सामान्य लीवर की बीमारी है और इसमें 5 से 20% तक भारतीयों के प्रभावित होने का अनुमान है। NAFLD से ग्रसित हो सकता है। NAFLD पुरुषों और महिलाओं और सभी उम्र के बच्चों को प्रभावित कर सकता है, मगर अधिक वजन वाले लोगों को इससे ग्रसित होना आम बात है। चिकनाई से भरपूर आहार, कैलोरी और फ्रुक्टोज की भी लीवर की रोगों को बढ़ाता है और ये लीवर का कारण हो सकता है, लीवर के रोग का कारण हो सकता है। भारत के शहरों में मोटापा एक खतरनाक दर से बढ़ रहा है। वर्तमान में अधिक से अधिक लोगों में मधुमेह निदान किया जा रहा है, चूँकि मोटापा और मधुमेह फैटी लीवर के लिए प्रमुख खतरा है। इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 10 से 20 वर्षों में इन रोगियों के मौत का एक प्रमुख कारण भीषण प्रकार का फैटी लीवर रोग बनने वाला है। फैटी लीवर रोग के कितने चरण हैं? फैटी लीवर आमतौर पर निम्नलिखित चरणों के माध्यम से आगे बढ़ता है। साधारण फैटी लीवर सूजन के साथ फैटी लीवर यानी कि NASH या नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस के रूप में जाना जाता है। फैटी लीवर जिसमें लीवर की स्कॉरिंग हो या लीवर सख्त हो जाए, जिसे लीवर सिरोसिस भी कहा जाता है। यह अनुमान है कि साधारण फैटी लीवर 5 से 20% भारतीयों को प्रभावित कर सकता है। अच्छी खबर यह है कि अधिकांश साधारण फैटी लीवर से ग्रसित लोगों को गंभीर लीवर क्षति नहीं होती। फिर भी कुछ व्यक्तियों में विशेष रूप से खतरों वाले कारकों लीवर सिरोसिस की ओर अग्रसर होंगे। एक बार जब लीवर सिरोसिस विकसित हो जाता है तो लीवर की विफलता, लीवर कैंसर और मृत्यु का प्रमुख खतरा भी होता है। फैटी लीवर के क्या लक्षण हैं? फैटी लीवर वाले अधिकांश व्यक्तियों में कोई लक्षण नहीं होते। हालांकि कुछ को लीवर के बढ़ने के कारण पेट के दाहिनी ओर दर्द का अनुभव हो सकता है। अन्य लक्षण सामान्य थकान, जी मितलाना, भूख न लगना। एक बार सिरोसिस विकसित हो जाए तो लीवर की विफलता की शुरुआत हो जाती है तथा आँखों का पीलापन यानी पीलिया, पेट में पानी भरना, एडिमा, खून की उल्टी होना, मानसिक भ्रम और पीलिया हो सकता है। फैटी लीवर रोग का निदान कैसे किया जाता है, इस बारे में बताया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से। नमस्कार। लिवर के बारे में जागरूकता फैलाना चाहेंगे। लिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, सेकेंड मोस्ट और लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है और सेकेंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। तो लिवर के बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाना जिससे कि ब्लीडिंग ना हो, इन्फेक्शन को फाइट करना, बॉडी से अपना कोलेस्ट्रॉल को मेटाबोलाइज करना, कोलेस्ट्रॉल को कैसे मेटाबोलाइज करते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है लिवर का। बाइल को निकालना जिससे कि पाचन शक्ति बढ़ती है। तो लिवर बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और कई तरह की बीमारियां लिवर में अफेक्ट करती है, जिसमें से आजकल देखा गया है कि हमारी जीवन शैली बदलने से फैटी लिवर की बीमारी बढ़ रही है। अल्कोहल एक ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, अल्कोहल की वजह से लिवर में बीमारियां बनती है। वायरल हेपेटाइटिस B, C, A, E इन सब से लिवर की बीमारियां बढ़ती है। जब लीवर खराब हो जाता है तो क्या उसमें कोई दवा काम नहीं करती? देखो, लिवर बहुत ही अच्छा ऑर्गन होता है। तो जब लिवर शुरू में ख़राब हो रहा है तो वो लिवर की एक कैपेसिटी है कि वो रीजनरेट कर जाता है। अगर हम किसी का 70% भी लिवर निकल जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए तब भी वो बाकी 30% से भी वो अपना लिवर पूरा बढ़ के बना लेगा। तो लिवर की
रीजनरेशन की एक कैपेसिटी है जो किसी ऑर्गन की नहीं है। तो वो जब ख़राब भी होने लगता है, सिरोसिस भी होने लगती है, तो वो रीजनरेट करता रहता है कि वो अपनी पूरी ताकत देता रहता है कि संभालता रहे बॉडी को। लेकिन जब बिल्कुल आखिरी में जैसे पेट में पानी आ जाता है, बेहोशी आने लगती है खून की, जब बिल्कुल आखिरी में कुछ भी नहीं बचता है उसको रीजनरेट करने के लिए, तब फिर लिवर प्रत्यारोपण ही ऑप्शन रह जाती है ऐसे पेशेंट्स के लिए। वरना वो कुछ शुरू में तो पता भी नहीं लगेगा कि लिवर की बीमारी है। क्या बचाव करना चाहिए जिससे लीवर जो है बिल्कुल हमारा पुष्ट रहे? तो लिवर को अच्छा संतुलित रखने के लिए हमें पहला अपना खान पान सही रखना चाहिए। हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए, नियमित रूप से कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसे थोड़ा कम करना चाहिए, फैट भी नियमित रूप से खाना चाहिए। दूसरा, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए 45 मिनट रोज़, कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज हो, चाहे वो कार्डियो एक्सरसाइजेज हो, चाहे वो स्ट्रेंथ हो, कुछ भी हो, एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तीसरा, अल्कोहल का सेवन है वो लिमिट में करना चाहिए, ज़्यादा अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए। चौथा, हमारा वैक्सीनेशन जो है वायरस के अगेंस्ट, हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट होना चाहिए, जिससे कि इन सब चीज़ों से लेंगे। और जो आखिरी है, अपना वेट जो है उसे नियंत्रण में रखना चाहिए, डायबिटीज़ को, ब्लड प्रेशर को, ये जो बीमारियां हैं इनको नियंत्रण में रखना चाहिए। तो इन सब से रखेंगे तो हमारा लिवर संतुलित रहेगा। हम लोग लिवर के बारे में जागरूकता फैलाना चाहेंगे। लिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, सेकंड मोस्ट और लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है और सेकंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। तो लिवर के बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाना जिससे कि ब्लीडिंग ना हो, इन्फेक्शन को फाइट करना, बॉडी से अपना कोलेस्ट्रॉल को मेटाबोलाइज करना, कोलेस्ट्रॉल को कैसे मेटाबोलाइज करते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है लिवर का, बाइल को निकालना जिससे कि पाचन शक्ति बढ़ती है। तो लिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और कई तरह की बीमारी